हेलो एवरीवन मु जाजनिका ओडिया गुरु चैनल को आपको स्वागत करुच्ची आमे एसएसबी टीजीटी रो प्रिपरेशन स्टार्ट करथिले एवं इंग्लिश हमर कंटिन्यू चलीची इंग्लिश रे आमे प्रीपोजिशन रो बहुत गुडे क्लास करिचे नेक्स्ट आमे फ्रेजल फॉर्म मध्ये पढिबा ता सहित आमे पॉलिटिकल साइंस मध्ये आरंभ करदबा केवल गोटिए सब्जेक्ट पढला माने हमकु बोरिंग लागि थाए आज आमे पॉलिटिकल साइंस स्टार्ट करबा देखिबा को गले आपनकर जदी पॉलिटिकल साइंस रो आपनकर प्रथम क्लास अछि साइलेंट फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एवं नेक्स्ट अछि प्रिएम्बल ए दुईटी क्लास मु ऑलरेडी बहुत भलो भाबरे करि सारिची आपण जिबे सर्च मारिबे एसएसबी टीजीटी पॉलिटिकल साइंस तार प्लेलिस्ट देखिबे एवं सेथिरे सेही क्लास दुईटी को आपण पाई जिबे एवं ताको भलो भाबरे कवर करनेबे आजि ताहले आमे कोन पढिबा ना आजि पढिबा फंडामेंटल राइट हमर थर्ड क्लास पॉलिटिकल साइंस रो थर्ड क्लास होची फंडामेंटल राइट ओके अच्छा फंडामेंटल राइट कोन प्रथमे आमे जानिबा दुईटा वर्ड को नेकी हेची गोटे होची फंडामेंटल आ गोटे होची राइट हमें राइट माने समस्ते जानिचु राइट रो अर्थ होची अधिकार पाइबा फंडामेंटल माने कोन किछि मौलिक अधिकार किछि प्राइमरी रिक्वायरमेंट्स जो गुडा की हमर निहाती रहिबा आवश्यक एमिति किछि अधिकार जो गुडा की भारतर समस्त नागरिक को दिया हेची एवं से गुडी को तांकर मूल अधिकार बोली कहा जाय थाए बहुत गुडिया अधिकार हम संविधान हमकु देइची आ भितरु 6टी मेन इंपोर्टेंट ताकू ही हमें कहू फंडामेंटल राइट बा मौलिक अधिकार के ताहले फर्स्ट स्लाइड रे जदी हमें देखिबा फंडामेंटल राइट आर बेसिक बेसिक माने कोन जोटा की केबे भी चेंज हबनी बेसिक रो अर्थ कोन ना जहा को आमे मन इच्छा चेंज करि परिबानी जे आज हमकु एई राइट ठीक लागुची काली आमे ताको परिवर्तन कर देबा नुहे सेटा होची गोटे बेस गोटे फाउंडेशन सदृश ओके एवं एसेंशियल ह्यूमन फ्रीडम्स मनीष पई जेति की आवश्यक फ्रीडम दरकार आमे स्वाधीन तो हेलु केते परिमाण रे स्वाधीनता आमे लाभ कलु ता पूर्वरु आमे जदी देखिबा ब्रिटिशर्स मानक टाइम पीरियड रे लोकन को यूनिटी हबार अधिकार नथिला जदी गोटे जगह रे एकाठी होउतले ताहले तांकू गुडी माड करूथिले किबा सेमानकर कन्वर्सेशन कथा कहिबार अधिकार नथिला राइट टू स्पीच नथिला राइट टू एक्सप्रेस नथिला आमे जदी देखिबा राइट टू प्रेस मध्ये हमर नथिला जे न्यूज पेपर रे किछि गोटे मन इच्छा बाहरी परिबनी ता पूर्वरु सेथिरे सेंसरशिप प्रेस एक्ट आमे एजुकेशन रे पढिथिले त एई भली भाबरे बहुत सब प्रतिबंधक थिला हमर फ्रीडम रे जेते बेले आमे स्वाधीन हेलु आम कॉन्स्टिट्यूशन हमकु किछि फ्रीडम देला हमकु किछि स्वाधीनता प्रोवाइड कला जो गुडा की ह्यूमन बीइंग्स पई बहुत एसेंशियल थिला ओके इन पार्ट 3 ताहले एठी मने रखिबा जे फंडामेंटल राइट को पार्ट रे आसुची एबे पार्ट आपण आ कंफ्यूज हेबेनी पार्ट कोन आर्टिकल कोन शेड्यूल कोन याको सब आमे कॉन्स्टिट्यूशन रे पढी सारिचे ताहले पार्ट 3 भितरे हमर आसुची फंडामेंटल राइट ताहले फंडामेंटल राइट को आर्टिकल रो अंतर्भुक्त आर्टिकल जदी आमे देखिबा आर्टिकल 12 रु नेकी आर्टिकल 35 पर्यंत एतिकी आर्टिकल होची फंडामेंटल राइट ता भितरे सबुठु इम्पोर्टेंट मोस्ट इम्पोर्टेंट होची 14 रु 32 एतिकी होची मोस्ट इम्पोर्टेंट फंडामेंटल राइट आपनकर बेले बेले क्वेश्चन रे पड़ी जाए जे कोटा होची हमर फंडामेंटल राइट रो आर्टिकल पकेई थिबो केते बेले 12 रु 35 थाए तो पुनी केते बेले 14 रु 32 मध्ये थिबो मने रखिबे ताको तापरे ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ग्यारंटेड टू ऑल सिटीजन ताहले ये केवल जणे दी जणक पई नहे हमर भारतर समस्त नागरिकन को एई सब प्रोवाइड करा जायछि कोन ए फंडामेंटल राइट्स एवं सब फ्रीडम्स गुडिक ओके जहा द्वारा हमर इंडिविजुअल इक्वालिटी जस्टिस लिबर्टी एई सब जिंस फुलफिल होछि ठीक अछि नेक्स्ट जदि देखिबा गोटे इंपोर्टेंट जिंस देखंतु जे क्वेश्चन रे ये मध्ये पड़ी जाए मु ताको शॉर्ट फॉर्म रे आपन पई नै आसीछि अधिक सेंटेंस लेखि कि मु आपन को स्लाइड लेंथी करबा को चाहुनी अति शॉर्ट रे मु आनिछि केवल हमें बुझिबा ओके जेहेतु आमे एटा कोन मल्टीपल चॉइस रा आंसर देबा तेनु जते अधिक कवर करबा जते अधिक क्वेश्चन प्रैक्टिस करबा बुझिबा हमर अंडरस्टैंडिंग ऊपर बेसी डिपेंड करे थियोरेटिकल एग्जाम जदि हेइथांदा ताहले हमें अधिक स्लाइड नहीं कि बेसी सेंटेंस आमे नहीं थांते देखंतु रेकमेंडेड बाय ताहले हमर जो रहिला फंडामेंटल राइट ताकू किए रेकमेंड करिथिले ना स्वर्ण सिंह कमिटी ताकू रेकमेंड करिथिले अडॉप्टेड फ्रॉम कोठो अडॉप्ट आमे करिचु आमे पढिथिले कॉन्स्टिट्यूशन रे जे बहुत सारा जिनिस को आमे अदर कंट्री रो कॉन्स्टिट्यूशन रो ताकू आमे अडॉप्ट करिचु जो कंट्री रो जो देश रो जो जिनिस हमको भलो लागिला एवं आम कंट्री रो लोक मानक पई सेटा खाप खोइला भଳି हमको लागिला ठीक भाबरे प्रयोज्य हबो बोली आमे बुझिलु ताकू आमे निजको अडॉप्ट कलु आम कॉन्स्टिट्यूशन रे ताकू इनक्लूड कलु ताहले फंडामेंटल राइट को आमे यूएसए रो कॉन्स्टिट्यूशन रो अडॉप्ट करिचु ये मध्ये आ गोटे क्वेश्चन एवं यूएसए रे फंडामेंटल राइट को कोन कहा जाए ना बिल्स ऑफ राइट बोली कहा जाए ओके तापर देखिबा आमे जदि ओरिजिनली देखिबा स्टार्टिंग रे जते बेले हमर फंडामेंटल राइट हमको मिलिला हमर समस्त फंडामेंटल राइट हमको केबे मिलिथिला ना हमर जेबेठू संविधान आमे एनाक्ट कलु 27 जनवरी 1950
ओके जेबे आमे आम संविधान को एनाक्ट कलु जेबेठारु कार्यकारी हला सेई दिन ठारु आमे फंडामेंटल राइट्स मध्ये पाइलु गोटे मिनिट ओके नेक्स्ट ताहले सेई समय रे कोन थिला ना स्टार्टिंग रे आमे जदी देखिबा हमर 7 टा फंडामेंटल राइट्स थिला टोटल 7 टा फंडामेंटल राइट थिला किंतु वर्तमान जदी आमे देखिबा 7 टी नाही 6 टा फंडामेंटल राइट अछि ताहले आउ गोटे फंडामेंटल राइट गला कुआडे आउ गोटे फंडामेंटल राइट होउची जोटा होउची हमर आर्टिकल 31 आर्टिकल 31 मध्ये गोटे फंडामेंटल राइट थिला जोटा को कि ओमिट कर दिया गला ताको हटै दिया गला आर्टिकल 31 रे कोन थिला आर्टिकल 31 रे थिला राइट टू प्रॉपर्टी राइट टू प्रॉपर्टी ये मध्य क्वेश्चन रे पड़े जे को फंडामेंटल राइट को आमे आम कॉन्स्टिट्यूशन रु हटै देइचु सॉरी आम फंडामेंटल राइट रु आमे ताको बाहर कर देइचु ना राइट टू प्रॉपर्टी आर्टिकल 31 को आमे हटै देइचु ताहले को अमेंडमेंट हिसाब रे ताको हटा गला आमे पूर्वरु जतबे कॉन्स्टिट्यूशन पढिले सेतेबे पढि जे अमेंडमेंट अमेंडमेंट एक्ट जदि हम संविधान रे पूर्वरु जहा अछि सेथिरे जदि किछि चेंजेस करबा को चाहिबा जदि सेथिरे किछि सुधार किछि गोटे परिवर्तन आनिबा ताहले हमकु अमेंड करबा पई पड़े अमेंड प्रोसीजर मध्ये विभिन्न प्रकार अछि बोधे आमे ताको पढि जे ताको आउ केबे टाइम हेले डिटेल्स रे पढिबा ताहले से जो अमेंडमेंट हेला राइट टू प्रॉपर्टी एक्ट को हमें माने हटेइले से को बेसिस रे को अमेंडमेंट हिसाब रे ना 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट मने रखिबे 44 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 रे आमे कोन कलु ना राइट टू प्रॉपर्टी को हटेइ देलु जदी हटेइले राइट टू प्रॉपर्टी ताहले एबे को राइट हैला ना राइट टू प्रॉपर्टी को माने कोन 300 ए हिसाब रे ताकू कुहा गला लीगल राइट ताकू कोन कुहा गला ना ताकू लीगल राइट बोली कुहा गला सी आउ फंडामेंटल राइट हेकी रहिला नाही ओके ताहले एतिकी ही एई जिंस रे एई स्लाइड रे हमरो जानिबार थिला ओके ताहले आमे कोन कोन एटू प्रत्येक प्रत्येक सेंटेंस गोटे गोटे हमर कोन हबो ना क्वेश्चन बनी पारिबो प्रत्येक सेंटेंस गोटे गोटे क्वेश्चन ओके ताहले आउ थरे आमे देखि नेबा आमे कोन कोन पढिले देखंतु आमे कोन कोन पढिले ना प्रथमे आमे देखिले हमर को पार्ट टू आसीची फंडामेंटल राइट हमर को पार्ट रु आसीची ना पार्ट 3 ओके ताहले को आर्टिकल ना आर्टिकल होउची आर्टिकल 12 रु नेकी आर्टिकल 35 पर्यंत होउची हमर फंडामेंटल राइट ता परे भी मोस्ट इंपोर्टेंट होउची आर्टिकल 32 आर्टिकल सॉरी आर्टिकल 14 रु आर्टिकल 32 देखिबे गोटे गोटे ऑप्शन रे 12 रु 35 थिबो को ऑप्शन रे 14 रु 32 मध्ये थिबो भलो भाबरे बुझिबा तापरे आर्टिकल गला तापरे आमे देखिबा कहार रिकमेंडेशन रे हेजी कहा रिकमेंडेशन रे हेजी ना स्वर्ण सिंह कमिटी कहा रिकमेंडेशन ना स्वर्ण सिंह कमिटी रो रिकमेंडेशन रे हेजी ओके नेक्स्ट आमे कोठू अडॉप्ट कलु ताकू फंडामेंटल राइट को आमे अडॉप्ट कोठू कलु ना यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन रु आमे अडॉप्ट कलु ओके नेक्स्ट यूएसए रे फंडामेंटल राइट को कोन कहा जाय ना ताकू बिल्स ऑफ राइट बोली कहा जाय ताकू कोन कहा जाय बिल्स ऑफ राइट ओके नेक्स्ट आमे जदि देखिबा आमे फंडामेंटल राइट को केबे पाइलु ना जेबे ठारू आमे ताकू एनाक्ट कलु माने हमरो 26 जनवरी 1950 परठू हमको हमरो फंडामेंटल राइट मिली गला सेते बेले टोटल हमरो केतटा फंडामेंटल राइट थिला 7टा थिला किंतु सेई भितरु गोटे फंडामेंटल राइट हटी गला जोटा की होची हमरो आर्टिकल 31 रे अछि आर्टिकल 31 रे कोन थिला ना एठी थिला राइट टू प्रॉपर्टी ओके राइट टू प्रॉपर्टी आर्टिकल 31 रे थिला ताको हमें हटेई देले को बेसिस रे हटेइले ना को अमेंडमेंट एक्ट हिसाब रे हटेइले ना कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 44 ओके मने रखिबे 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 रे आमे कोन कलु ए एक्ट हिसाब रे राइट टू प्रॉपर्टी को आमे फंडामेंटल राइट रु हटेई देलु ताहले एबे फंडामेंटल राइट कोन हैला सॉरी तो माने हमर जो राइट टू प्रॉपर्टी एबे कोन हैला ना से गोटे लीगल राइट हे गला राइट टू प्रॉपर्टी हमर लीगल राइट बनी गला ओके को बेसिस रे ना 300 ए ओके कवर हैला एतिकी भलो भाबरे बुझी पाले ठीक अछि एबे आमे जिबा हमर नेक्स्ट स्लाइड देखंतु हमर जो 6टा फंडामेंटल राइट रहिला ताकू आमे एबे कवर करिबा 6 फंडामेंटल राइट ताहले प्रथम फंडामेंटल राइट हमर कोन सेटा होची राइट टू इक्वालिटी फर्स्ट फंडामेंटल राइट होची राइट टू इक्वालिटी एवं राइट टू इक्वालिटी रे को फंडामेंटल राइट सब अछि 14 रु नेकी 18 पर्यंत फंडामेंटल राइट कहार अंतर्भुक्त राइट टू इक्वालिटी राइट टू फ्रीडम नेक्स्ट होची राइट टू फ्रीडम
राइट टू फ्रीडम रे को आर्टिकल हमर आसुची आर्टिकल 19 आर्टिकल 20 आर्टिकल 21 एंड 22 पर्यंत आमे जदि देखिबा ए चारोटी राइट होची राइट टू फ्रीडम रो अंतर्भुक्त तापर देखिबा राइट एग्नेस्ट एक्सप्लॉइटेशन राइट एग्नेस्ट एक्सप्लॉइटेशन रो अंतर्भुक्त होची आर्टिकल 23 एंड आर्टिकल 24 तापर आसीबो राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन रे आमे देखिबा आर्टिकल 25 26 27 एंड 28 चारोटी आर्टिकल ताहले फास्ट आमे देखिले राइट टू इक्वालिटी रे हमर आसुची पांचटा आर्टिकल राइट टू फ्रीडम रे आसुची चारिटा आर्टिकल पुणी राइट एग्नेस्ट एक्सप्लॉइटेशन रे आसुची दीटा आर्टिकल राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन रे आसुची चारिटा आर्टिकल तापरे कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट एथिरे आसुची दुईटा आर्टिकल आर्टिकल 29 एवं आर्टिकल 31 30 हटि जाईची ओके एबे हमें देखिले आर्टिकल 30 आउ नाही तेणु 29 आउ 31 होची हमर कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट तापर लास्ट होची राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडीज सी होची आर्टिकल 33 आर्टिकल 32 ओके कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडीज होची आर्टिकल 32 ओके ताहले एतिकी आर्टिकल आमे कवर करबा जोटा कि मोस्ट इंपोर्टेंट एबे आपण कहिबे जे मैडम आपण तो कहिले आर्टिकल 12 रु नेकी 35 पर्यंत ताहले 12 13 विषय मु किछि कहलिनी ताहले एई एतिकी होची हमर मोस्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल्स ता पूर्वरु 14 पूर्वरु आउ दीटा रहिला आर्टिकल 12 एंड आर्टिकल 13 याकू देखिबा एवं या परे आउ तीनोटी अछि आर्टिकल 33 आर्टिकल 34 आर्टिकल 35 सबु को आमे कवर करिबा किछि भी छाडिबानी किछि भी व्यस्त होंतु नाही ओके ताहले राइट टू इक्वालिटी आर्टिकल 14 को जिबा पूर्वरु आमे प्रथमे 12 एंड 13 को देखिनबा ओके 12 एवं 13 आर्टिकल कोन कहिछि ताहले अच्छा सेटा मु खाली कहि दउची आपनको एक्चुअली आर्टिकल 12 कहिछि कहा विषय रे ना स्टेट को डिफाइन करिछि आर्टिकल 12 काहा को डिफाइन करूची ना स्टेट को डिफाइन करूची ताहले जेते बेले आर्टिकल 12 कोन बोली आपनको कोनोसी क्वेश्चन पचारे आपण कोन करिवे ना सेठी स्टेट रो डेफिनेशन कहिछि बोली आपण मने रखिबे याको मु स्लाइड रे आनिनी रहि जाईछि आपण कॉपी रे लिखि नेबे जे स्टेट को डिफाइन करा जाईछि आर्टिकल 12 रे ताहले स्टेट ता कोन ना सेथि रे डिफाइन करा गला यूनियन एंड हमर जो यूनियन गवर्नमेंट रहिला यूनियन गवर्नमेंट ता सहित हमर स्टेट गवर्नमेंट जेति भी रहिले स्टेट बोली काहा को कहिबा ना हमर यूनियन गवर्नमेंट ओके ता सहित स्टेट गवर्नमेंट एवं तापरे हमर जो रहिला लोकल गवर्नमेंट जोटा कि हमर रूरल लोकल बॉडी अर्बन लोकल बॉडी से सब जिंस ताहले यूनियन गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट लोकल गवर्नमेंट सब सारा हमर स्टेट भितरे आसी जाउची ओके ताहले स्टेट को जते डिफाइन करा जाउची सेटा हला हमर आर्टिकल 12 ठीक अछि तापरे आर्टिकल 13 ताहले कोन ना आर्टिकल 13 रे आपण देखिबे सेठी लॉ विषय रे कुहा हेची लॉ एंड ऑर्डर कोन देखिबे आमे केबेठु फंडामेंटल राइट पाइलु ना जेबेठु हमर संविधान हमको मिलिला आमे देखिले 1950 परठु हमको फंडामेंटल राइट मिलिला ताहाले ए 1950 परे आमे कोन करलु ता परे हमको फंडामेंटल राइट मिलिला ओके ताहाले 1950 पूर्वरु कोन थिला सेते बेले भी तो किछि गोटे लॉ एंड ऑर्डर थिबो सेते बेले भी किछि आईन कानून हमर थिला ओब्वियसली थिला ताहाले सेते बळर जो आईन कानून थिला एवं हमर फंडामेंटल राइट जेते बेलको हमको मिली गला सेथिरे जो आईन कानून हैला सेथिरे किछि चेंजेस आसिला चेंजेस माने कोन देखिबा हमको एबे इक्वालिटी मिलिला राइट टू इक्वालिटी हमें पढिबा राइट टू फ्रीडम पढिबा जो गुडा की हमको पूर्वरु मिली नथिला ताले एमिति बहुत सारा केस अछि जो गुडा फंडामेंटल राइट को भायोलेट करूचे सेही टाइप रो किछि लॉ मध्ये सेते बेले थिला अर्थात फंडामेंटल राइट बनिला परे जो सब नीति नियम आम पई प्रযোज्य हैला पूर्वरु जो सब रूल्स रेगुलेशंस थिला सेथिरे किछि डिफरेंसेस आसिला एवं जो सब जिंस गुड़िक आमर फंडामेंटल राइट को भायोलेट कला माने ताकू मैच कलानी ताकू विरोध करबा भलिया लॉ थिला ताकू सब हटै दिया गला ओके सेटा ही आमर आर्टिकल 13 कहूची जे पूर्वरु जो सब लॉ एंड ऑर्डर थिला सेथिरे जो लॉ ऑर्डर गुडाक आमर फंडामेंटल राइट सहित प्रযোज्य ठीक भाबरे मैच होची को आमे रखिबा सी हमर इनक्लूड हबो बा हमर से लॉ ऑर्डर कार्यकारी हबो किंतु जो गुडा कि हमर फंडामेंटल राइट को भायोलेट करूची ता सहित कॉन्ट्राडिक्ट होची अपोज करूची से रूल को ताले से भलिया लॉ एंड ऑर्डर को आमे मानिबा नाही ओके ताले ए लॉ एंड ऑर्डर रो कथा किए कहे आर्टिकल 13 कहे ताले बुझिले आर्टिकल 12 होची स्टेट रो डेफिनेशन बतौची एवं आर्टिकल 13 कोन करूची लॉ एंड ऑर्डर कथा कहूची एबे जिबा आर्टिकल 14 को आर्टिकल 14 कोन कहूची देखंतु आर्टिकल 14 कहूची राइट टू इक्वालिटी
समानता अधिकार समस्तंकर समान अधिकार अच्छी एवं राइट टू इक्वालिटी भितर आमर पांचटी राइट आसुची आर्टिकल 14 आर्टिकल 15 आर्टिकल 16 आर्टिकल 17 एंड 18 प्रथम आर्टिकल कौन कहूची इक्वालिटी बिफोर लॉ ओके ताहले प्रथम आर्टिकल आमर कौन कहूची ना इक्वालिटी बिफोर लॉ ता माने आमे समस्ते समान कोठी समान ना बिफोर लॉ कानून आगरे आमे समस्ते समान ओके बुझीगला ताहले मु एटे शॉर्ट फॉर्म रे नेइची बहुत अधिका लेंथी करके आपनको कंफ्यूज करबा पे चाहुनी केवल एतिकी मने रखिबे इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ आसुची आर्टिकल 14 रो अंतर्भुक्त तापरे देखिबा आर्टिकल 15 कोन कहूची ना सोशल इक्वालिटी एंड इक्वल एक्सेस टू पब्लिक एरियाज ओके सोशल इक्वालिटीज हमको प्रोवाइड करा जाउची कोथिरे ना आर्टिकल 15 रे सोशल इक्वालिटी सब को गुडा को ओके सोशल इक्वालिटी सब को गुड़ाक आम जदि देखा सोशल इक्वालिटी हूँ इक्वालिटी इन रिलीजियन ओके इक्वालिटी इन रिलीजियन हूँ गोटे प्रकार आमर सोशल इक्वालिटी सेमिति आउ गोटे इक्वालिटी हूँ इक्वालिटी इन रेस आमर धर्म रे जाति रे इक्वालिटी इन कास्ट सिस्टम ओके सेमिति हूँ आमर इक्वालिटी इन सेक्स मेल फीमेल समस्ते समान अधिकार पाइबे समस्ते समान सुविधा सुजोग पाइबे से जे कोनोसी धर्म रही थाउ ना काहेकि से जे कोनोसी जाति रही थाउ ना काहेकि से जे कोनोसी पुरुष बा नारी जे कोनोसी सेक्स रही थाउ ना काहेकि ओके आउ गोटे जिंस होची बार्थ प्लेस आउ गोटे जिंस कोन बार्थ प्लेस को जे जदि जे कोनोसी लोक गोटे कोन तार जन्म स्थान को नेकी आमे डिफरेंशिएट करि परिबानी बा जन्म स्थान को नेकी आमे कहिबानी जे ताको अधिक लॉ प्रोवाइड करा जिवो ताको बायसनेस देखेबा सेमति नाही ओके ताहले ए जो सोशल इक्वालिटीज रो अर्थ होची ए सब पड़े मध्य कोन कोन तार अंतर्भुक्त सी रिलीजियन रेस कास्ट सेक्स एवं बार्थ प्लेस ए बेसिस रे कोन तांको किछि भी कोन प्रतारित करा जिवो नाही से माने जे कोनोसी सेक्स रही थांतु ना काहे कि से जे कोनोसी कास्ट रो होंतु ना काहे कि समस्तंकु समान सुविधा सुजोग मिलिबो समस्तंक पई इक्वालिटी आमे जोटा कि देखिले फास्ट इक्वालिटी बिफोर लॉ आईन आगरे समस्ते समान एवं ए सब केस हमर एतिके डिफरेंसेस हम सोसाइटी रे अछि तथापि समस्तंकु पई आईन समान अटे ओके एठी गोटे जिंस मने रखिबे बेले बेले क्वेश्चन रे आपनको बुलेई कि पकई दिए एठी सेक्स अछि आपनको दे देथिबा जेंडर ओके जेंडर आर्टिकल एटा थिबो आर्टिकल 15 आपण कहिबे हां डिफरेंट कास्ट रिलीजियन सेक्स जेंडर ये तो सब थिला किंतु दिरे डिफरेंट जिंस सेक्स एंड जेंडर एका जिंस नुह सेक्स होची गोटे बायोलॉजिकल एस्पेक्ट हमर जीन रु सेटा सृष्टि हेता बायोलॉजिकल एस्पेक्ट मेल किबा फीमेल आमे ताको कहूचे कोन सेक्स किंतु जेंडर होची गोटे सोशल ऑर्डर हमर समाज रे हमर कल्चर रे सोसाइटी रे मनुष्य को केमती देखा जाय ओके जेमति कि किछि काम आमे निर्धारित कर देइचु जे किछि काम जेमति कहबा कि डिफेंस हला आर्मी हला सेथिरे गर्ल्स माने मुख्यतः जानतिनी अधिकांश बॉयज जानती ओके तेणु सेई जो गोटे डिफरेंसेस सोसाइटी रे रहिची सेटा को आमे जेंडर बोली कहूचे जोटा कि हमर सेक्स आपण एठी एप्रोप्रिएट हबो बायोलॉजिकल फैक्टर ओके नेक्स्ट आमे देखिबा आर्टिकल 16 आर्टिकल 16 कौन कही इक्वालिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट लोकों को कर्म नियुक्ति देबारे जेतेबेले हमर जॉब वैकेंसी बाहरुची समस्तन को इक्वल बाहरुची जी ताको क्वालिफाई कला जी अधिक मार्क रखिला से अनुसार हमें चाकरी पाउचे किंतु आपण एठी कहिबे मैम ताहले जो हमर रहिची एसटी एससी ओबीसी एई सब काहे की रहिची एथरा तो इक्वालिटी होउनी एक्चुअली आमे इक्वालिटी आनिबा पई प्रथमे जेतेबेले हमर संविधान बनागला देखिले हमर सोसाइटी रे सब को भଳି लोक अछंती सेई भଳି विभिन्न वर्गर ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र आमे एंशिएंट हिस्ट्री रु पढी आसुचे तो आमे एमती विभिन्न वर्ग रे हमर समाज सेतेबेले विभक्त थिला एवं जो माने लोयर बैकग्राउंड रे रहिले जो मानकु सेमानकु अछुआ करा जाउथिला विभिन्न प्रकार कार्यक्रम रु बहिष्कृत करा जाउथिला तांकु हमर दैनंदिन माने सब जो कार्यकारिता तांकु शामिल करबा पई से समस्तंकु इक्वालिटी आनिबा पई प्रथमे 10 वर्ष पर्यंत ए कोटाटा करा जायथिला जे फास्ट 10 वर्ष पई ही एमानकु रिजर्वेशन दिया जिवो तापरे जदि तांको परिस्थिति सुधरी गला तापरे धीरे कोन हो पुणी आमे जेमति चलीचे सेमति रूल चलिबो किंतु 10 वर्ष पर पुणी ताकू 10 ईयर पई एक्सटेंड करा गला पुणी 10 ईयर एमिति हे एबे पर्यंत सिए चालू रहिछि ओके आमे लाइन रु बाहर को पळेले देखंतु ताहले आमे मने रखिबा एम्प्लॉयमेंट वर्ड ता जदि आसे ये इक्वालिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट आर्टिकल 16 आर्टिकल 17 कोन कहूची ना एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी अस्पृश्यता सेते बेलकु थिला छुआ अछुआ भेदभाव बहुत थिला तो आर्टिकल 17 कहूची सेमिति जदि किए कहबो मते माने छु नाहंती ताले से जदि केस कर दबो ताले ता नारे पुनी मकद्दमा हबो केस हबो ओके तो
मनीष मनीष समस्ते समान आमे प्रथमे ही हमर ना ही होची इक्वालिटी राइट टू इक्वालिटी ताहले अनटचेबिलिटी होची आर्टिकल 17 एवं एबोलिशन ऑफ टाइटल्स होची आर्टिकल 18 पूर्वरु सब जो राजा महाराजा माने बड़ बड़ टाइटल निजको दउथिले गोटे गोटे कोन महाराजाधिराज जोगीराज एमती सब तांका ना पूर्वरु मन इच्छा लगै दउथिले से सब टाइटल को कोन करा गला ना हटेई देबा पई एबोलिशन करबा पई हमर राइट हला ओके ताहले आमे देखिले राइट टू इक्वालिटी ओके ताहले राइट टू इक्वालिटी रे आमे कोन कोन देखिले चलंतु शॉर्ट रे पुणी थरे मु कहूची क्लास सरी गला परे आपनकर सब जाक मने रहि जाइतबो सेकंड टाइम भी आपनको देखिबा पई पड़िबो नै सीधा एग्जाम आपण अपियर करिवे ओके ताहले धीरे धीरे जिबा बुझी बुझी जिबा प्रथमे आमे एबे कोन देखिले ना एबे आमे देखिले राइट को राइट हमर आर्टिकल 14 टू नै की आर्टिकल 18 पर्यंत एटा हमर को राइट ना राइट टू इक्वालिटी ये हमर होची राइट टू इक्वालिटी ओके प्रथमे आर्टिकल 14 कौन कहूची ना इक्वालिटी बिफोर लॉ आर्टिकल 14 कौन कहूची इक्वालिटी बिफोर लॉ आईन आगरे समस्ते समान आईन सामनारे समस्ते समान इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ ओके इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ सेमिति आर्टिकल 15 कौन कहूची आर्टिकल 15 कहूची हम जो डिस्क्रिमिनेशन अछि ताको हटेइबे को बेसिस रे जो डिस्क्रिमिनेशन होतला ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजियन जे कोनोसी इक्वालिटी हमको दिया जीवो से जे कोनोसी रिलीजियन रा हेई थाउ ना काहे की से जे कोनोसी रेस रो हेई थाउ ना काहे की से जे कोनोसी सेक्स रो हेई थाउ ना काहे की आउ कोन वर्ड थिला हमरो कास्ट जे कोनोसी कास्ट एवं आ गोटे होची हमरो बर्थ प्लेस ओके बर्थ प्लेस ठीक अछि ये गला आर्टिकल 15 आपण एमती एका थरे एबे मने रखि दियंतु प्रैक्टिस कर दियंतु आर्टिकल 16 कोन थिला आर्टिकल 16 थिला पब्लिक एम्प्लॉयमेंट से गोटे गोटे वर्ड खाली मने रखि दियंतु पब्लिक एम्प्लॉयमेंट जो सब नियुक्ति अच्छे से इक्वालिटी दिया जिवो हमर एटा कोन प्रथम ही होची कोन कांसेप्ट इक्वालिटी विषय रे ताहले पब्लिक एम्प्लॉयमेंट रे मध्य समस्त को इक्वालिटी मिलिबो ओके सेमिति आर्टिकल 17 कोन कहूची आर्टिकल 17 कहूची आर्टिकल 18 हमर कहूची टाइटल विषय रे एवं 17 कहूची अनटचेबिलिटी विषय रे abolition of untouchability abolition of untouchability होची आर्टिकल 17 and abolition of title abolition of title होची आर्टिकल 18 ताहले क्लियर गोटिए हमर राइट टू इक्वालिटी आर्टिकल 14 रु 8 आमे बहुत भलो भाबरे कवर कर देले रिवीजन मध्ये आपनकर हे गला एबे जिबा आमे नेक्स्ट स्लाइड को नेक्स्ट स्लाइड हमर कोन सेथिरे आमे देखिबा नेक्स्ट हमर राइट टू फ्रीडम राइट टू इक्वालिटी गला एबे आसीबो राइट टू फ्रीडम ओके एटा होची बहुत मु एबे थार कहि दोची राइट टू फ्रीडम बहुत बहुत इंपोर्टेंट आमे देखिबा या पर क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास आमे क्वेश्चन प्रैक्टिस करि देबा एका थरे ए चैप्टर को आमे भलो भाबरे कवर करबा एवं सेथिरे आपन को देखिबे किछि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एई फंडामेंटल राइट को नेकी आसीची एवं देखिबे एई राइट टू फ्रीडम केते इंपोर्टेंट केते भितरु क्वेश्चन पचारुची ओके राइट टू फ्रीडम भितरे कोन कोन आसुची ता भितरे आसुची ये हमर को आर्टिकल ना आर्टिकल 19 राइट टू फ्रीडम को आर्टिकल 19 ओके आर्टिकल 19 कोन कहूची फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन याकू मध्य आमे ताकू डिफरेंट स्लाइड रे भलो भाबरे डिस्कशन करबा एठी टिके छोटो देखाउची मु बुझुची आपण व्यस्त होंतुनी ये होची हमर आर्टिकल 19 जोटा को की फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन कथा कहूची ओके आउ को आर्टिकल अछि आर्टिकल 20 मध्य अछि सी कोन कहूची आर्टिकल 20 कोन कहूची ना एठी अछि हमर आर्टिकल 20 कहूची प्रोटेक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंस सी कोन ताकू मध्य मु बुझेबी तापरे आसिला आर्टिकल 21 कहा विषय कहूची ना राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी राइट टू लाइफ जीवन धारण अधिकार अछि बंचिबार अधिकार अछि ओके राइट टू लाइफ कहूची आर्टिकल 21 तापरे ये हला हमर आर्टिकल 22 ये कोन कहूची ना प्रोटेक्शन एग्नेस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन काहाको अरेस्ट करिबा पई जो सब रूल अछि आमे तांको कोनोसी दोष न देखि कि जणे निर्दोष को अरेस्ट करि परिबानी अरेस्ट करिबा पई भी दुईटी नियम अछि गोटे कोन ना जे क्राइम करिछि ताको अरेस्ट करा जाय आ गोटे कथा होछि जे क्राइम करिबा को जाउथबो आगरु सूचना मिल जाइथिबो जे से गोटे बड़ धरणर अघटन घटेबा को चाहछि ताको मध्ये आमे अरेस्ट करि परिबा ता विषय आमे पढिबा आगकू तापरे एबे हला आ गोटे जिनस आर्टिकल 21 ए गोटे परे इंक्लूड हेची जोटा की हेउची हमर राइट टू एजुकेशन जो सब 6 रु 14 ईयर छुआ चिल्ड्रेन ग्यारंटेड एजुकेशन पाइबे सेटा मध्ये फंडामेंटल राइट रे परे अंतर्भुक्त करा गला सेति पई सी होची हमर 21 ए
ये मध्य क्वेश्चन रे पड़े जे राइट टू एजुकेशन गोटे फंडामेंटल राइट की ना यस ताले को एज रो छुआंक पई ना एज होची हमर 6 रु 14 ईयर एज रो पिलांक पई जो एजुकेशन प्रोवाइड करा जिवो सेटा होची हमर फंडामेंटल राइट ओके ताले एटा खाली शॉर्ट थिला आपण व्यस्त होंतुनी ता विषय रे हमें गोटे गोटे पुनी देखिबा आर्टिकल 19 हमर जो 6 फंडामेंटल फ्रीडम्स विषय रे कहूची आमे आर्टिकल 19 कोन देखिले ना राइट टू फ्रीडम आर्टिकल 19 हमर होची राइट टू फ्रीडम इट एप्लीकेबल ओनली टू सिटीजन्स नॉट फॉरेनर्स बहुत सारा हमर जति भी फंडामेंटल राइट अछि आमे आगो को मध्य पढिबा सब फंडामेंटल राइट केवल इंडियंस को पाई नहे किंबा सब फंडामेंटल राइट केवल फॉरेनर्स को पाई नहे किछि फंडामेंटल राइट एमिति अछि जोगुडा केवल भारतीय मानक पाई आगरे मु ता विषय सेथिरे मध्य क्वेश्चन पड़े जेमिति कि आपण देखिबे हमर हेला आर्टिकल 15 आर्टिकल 16 ओके आर्टिकल 19 आर्टिकल हमर रहिला 29 ओके एवं आर्टिकल 30 ए सब आर्टिकल गुडा होची ओनली फॉर इंडियंस एगुडा कहा पाई केवल भारतीय मानक पाई नॉट फॉर फॉरेनर्स फॉरेनर्स मानक पाई ए सब आर्टिकल नाही एथु मध्य सेति पाई क्वेश्चन रे पड़े जे जदि देदब आर्टिकल 16 आपन को पचारि दब आर्टिकल 16 ए आर्टिकल टा ओनली फॉर इंडियंस ना ओनली फॉर फॉरेनर्स ना बोथ ए टाइप रो क्वेश्चन पचारि दउची को टाइप रो क्वेश्चन आसुची ऑलरेडी मु ताको कोन पीडीएफ करि देछि आपन को नेक्स्ट क्लास रे सब क्वेश्चन प्रैक्टिस करि देबी ताहले ए विषय रे त हम आगो को देखिबा देखंतु applicable only to citizen not foreigners आ गोटे होची फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन निजर मत व्यक्त करिवार अधिकार अछि कथा कहिवार अधिकार अछि सी होची आर्टिकल 19 आ कोन फ्रीडम टू असेंबल पीसफुली विदाउट आर्म जे कोनोसी स्थान रे आपण एकाठी हेई परिबे प्रथम तो होची फ्रीडम ऑफ स्पीच आपण को मत व्यक्त करिवार अधिकार अछि आपण को कथा कहिवार अधिकार अछि आ गोटे होची नेक्स्ट हला असेंबल पीसफुली ओके गोटे जगार आपण दलबद्ध भाव में एकाठी हेई परिबे शांति श्रृंखला रक्षा करके गोटे जगार एकाठी हेई परिबे पूर्वरु कोन 4-5 जन मध्ये एकाठी हेई पारु नथिले जेतेबेले हमर इंडिपेंडेंट हेई नथिला आपण पढिथिबे रावलत एक्ट जालियानवाला बाग हत्याकांड ताले रावलत एक्ट कोन पय हेतिला माने पुलिस आखि बंद करी गुली चालना करथिले जो जगार लोक एकाठी हेइथिले तो सेही समय 4-5 जनकर गोटे ग्रुप बनिबा मध्ये गोटे क्राइम बोली धरा होतला तेनु फंडामेंटल राइट ताको इंक्लूड करा गला राइट टू स्पीच राइट टू असेंबल पीसफुली विदाउट आर्म पीसफुली आपण असेंबल करिवे तार अर्थ नुहे जे काहाको कोन हत्या करिवे धमक देबे बा काहा सहित कोन गाली गुलज करिवे फ्रीडम टू फॉर्म एसोसिएशन और यूनियन कोनोसी गोटे एसोसिएशन बा यूनियन गठन करिवे ओके सेथिरे मध्य आपनको फ्रीडम अछि सेमति फ्रीडम टू मूव फ्रीली थ्रू आउट इंडिया इंडिया सारा इंडिया भितर जे कोनोसी स्थान को आपण फ्रीली मूव करि परिबे सेथिरे किछि भी रेस्ट्रिक्शन नाही नेक्स्ट होची फ्रीडम टू रिजाइड सेटल इन एनी पार्ट इन इंडिया जे इंडिया रे जे कोनोसी स्थान रे आपण जाई कि रही परिबे एवं फ्रीडम टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन और ऑक्युपेशन जे कोनोसी कार्य को आपण निजर ऑक्युपेशन करि परिबे जे कोनोसी सर्विस जे कोनोसी चाकरी आपण करि परिबे प्रोफेशन को आपणै परिबे सेमिति किछि भी ताहा पई कोन प्रतिबंधक नाही ओके ताहले ये थिला हमर आर्टिकल 19 ताहले आर्टिकल 19 भितरे ये सब हमर सब पार्ट रहूची सब पार्ट रे भी आपण मने रखि देबे फर्स्ट आर्टिकल 19 रे ये होची हमर 19 एस ओके ये होची 19 बी 19 सी 19 डी 19 ई नेक्स्ट 19 एफ टा कोन हेची हमर ओमिट हे जाईची ओके ये मध्य क्वेश्चन ने पड़े 19 एफ अच्छी की फंडामेंटल राइट रे नाही तापरे आसला हमर 19 जी होची फ्रीडम टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन एंड ऑक्युपेशन ताहाले एठी हमर आर्टिकल 19 कंप्लीट हला मने अछि सब जहा कहिली ता भीतर हमें केतोटी देखले 1 2 3 4 5 6 इंपोर्टेंट छटा जिंस हमर मने रखिबार अछि आर्टिकल 19 भितरे मने अछि ना ताको पुणी थरे रिवीजन करनेबा मु कहिछि आज क्लास सरीबा भितरे आपनकर सब मने रहि जाइथो देखंतु प्रथम जिनस होची आमे एबे कोन करूचे ना आर्टिकल 19 आर्टिकल 19 कहा विषय कहूची फ्रीडम विषय कहूची आर्टिकल 19 होची राइट टू फ्रीडम ओके तार आमे सब पार्ट देखिले 19 ए कोन कहिला 19 ए होची फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन हमको मत व्यक्त करिवार अधिकार अछि आमे जहा चिंता करूचे ताको फ्रीली निर्भीक भाबरे आउ कहा सामना रे आमे ताको एक्सप्रेस करि परिबा फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन ओके तापरे नेक्स्ट आसला आर्टिकल 19 बी आर्टिकल 19 बी कोन कहूची आर्टिकल 19 बी कहूची ना असेंबल पीसफुली विदाउट आर्म हमें एकाठी हेई परिबा असेंबल पीसफुली
ओके एमती लेखि लेखि आपण मन रखिबे असेंबल पीसफुली विदाउट आर्म ताहाको क्षति न पहुंचे कि गोटे जगह रे आपण एकजुट हेई परिबे ये कौन कही आर्टिकल 19 सी कहला मेक एसोसिएशन कौन सी गोटे संगठन आपण बनै परिबे मेक एसोसिएशन एंड यूनियन मेक एसोसिएशन एंड यूनियन यूनियन कौन सी गोटे दल गठन करें आसो संगठन बन पारे ओके सेमिति आर्टिकल 19 डी कौन कहूँ ना मूव फ्रीली थ्रू आउट द इंडिया आपण भारतर जे कौन स्थान को फ्रीली मूव करें मूव फ्रीली से किसी रेस्ट्रिक्शन ना आपड़ जदि ओडिशार लोक केरल को जाइए केरल लोक तमिलनाडु को जाइए से कौन रेस्ट्रिक्शन ना मूव फ्रीली थ्रू आउट द इंडिया ओके नेक्स्ट हूँ आर्टिकल 19 ई आर्टिकल 19 ई कौन कहूँ रिजाइड एनी प्लेस जे कौन स्थान रे आपण रही पारिबे एनी प्लेस ऑफ इंडिया भारतर जे कौन स्थान रे आपण बसवास करि परिबे ओके सेथिरे मध्ये रेस्ट्रिक्शन नै आपण जागा किनिबे घर करिवे रहिबे तापरे आर्टिकल 19 एफ मु कहितली सी ओमिट हे जाईची तापरे लास्ट होची 19 हमर जी बेले बेले ए सपाट को नेकी मध्ये क्वेश्चन पचारि दिए 19 जी कौन कहिची ना प्रैक्टिस एनी ऑक्युपेशन प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन एंड ऑक्युपेशन जे कौन सी प्रोफेशन को आपण कोन करि परिबे आपनै परिबे आपण चाहिले डॉक्टर हेबे आपण चाहिले इंजीनियर हेबे टीचर हे परिबे एवं जे कौन सी ऑक्युपेशन सेथिरे कौन सी प्रतिबंधक नाही ओके ताले ये थिला आर्टिकल 19 जोटा की फ्रीडम रो कथा कहे ताहले आमे प्रथमे देखिले आर्टिकल 14 रु 18 जोटा की राइट टू इक्वालिटी थिला आर्टिकल 19 वर्तमान देखिले जोटा की राइट टू फ्रीडम ऊपर अछि एबे नेक्स्ट आर्टिकल हमर कोन ना नेक्स्ट होची आर्टिकल 20 ओके से फ्रीडम भीतर ही आसुची हमर आर्टिकल 20 ये भेरी भेरी इंपोर्टेंट ओके याकू नै कि मध्ये केमती क्वेश्चन पड़ी छी मु नेक्स्ट क्लास रे देखेबी आर्टिकल 20 कहा विषय रे कहूची ना प्रोटेक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ कन्वेंशन फॉर ऑफेंस प्रोटेक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ कन्वेंशन इन ऑफेंस ओके ता माने एठी देखंतु तीनटा टर्म हमर आसे कौन कौन ना कन्वेंशन फॉर ऑफेंस माने मने रखि थांतु साधारणतः जहा को अरेस्ट करा होची से पर्सन रिलेटेड एवं आउ गोटे तीन टर्म आसे एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ गोटे हूँ एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ आउ गोटे हूँ डबल जियोपाडी आउ गोटे हूँ सेल्फ इनक्रिमेटिंग ऑफेंस सेल्फ इनक्रिमिनेटिंग ऑफेंस ओके ये तीन टर्म आप मन रखिए आर्टिकल 20 अंडर आसूची एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ एटा कौन मन करंतु मु गोटे कौन क्राइम करिछि ओके मते अरेस्ट करि निया गला मते एबे अरेस्ट करिकि नेले किंतु सब केस सुनानी हो फाइनल हो जेबे भी फाइनल जजमेंट दिया गला मन करा जाऊ 3 वर्ष परे मोर जजमेंट मिलिला जे ये दोषी साब्यस्त हला याकू ए दंड दिया जाऊ ताहाले 3 वर्ष परे मते कोन दंड मिलुची किंतु एबे वर्तमान मु क्राइम करिछि जो समय रे जणी क्राइम करूची सेही समय रे जो सब लॉ अछि सेही लॉ को आधार करिकि ताकू दंड दिया जिबा उचित ओके पर्सन शाल बी कन्विक्टेड फॉर एनी ऑफेंस से जे कोनोसी दंड जे कोनोसी कोन क्राइम करूना काहेकि जो समय रे करिछि मने करा जाऊ मु जते बेले क्राइम कली सेते बेलकु मोर कोन सेते बेलकु थिला जे जदी एई क्राइम जणे करे ताकू 500 टंका जरिमाना दबाकू पड़िबो मु जो अपराध करिछि ता पई मते 500 टंका फाइन दबाकू पड़िबो जेते बेले मोर फाइनल जजमेंट दिया गला 3 वर्ष परे एई रेट बढ़ी जाईछि 3 वर्ष परे तांकर फाइन रेट हे जाईछि 4 सॉरी 1000 टंका ओके ताहाले सेते बेले जज मते कहिबेनी जे तमे फाइन माने 1000 टंका दियो बोली 3 वर्ष परे जदी ओ फाइन रेट 1000 टंका हेइछि सेही समान क्राइम पई किंतु मु क्राइम तो करिथिली 3 वर्ष पूर्वरु सेही समय रे फाइन केते थिला 500 टंका थिला ओके ताहाले क्राइम करिबा समय रे जो सब लॉ थिला जो सब ऑफेंस थिला से ताकू फुलफिल करा जिवो सेया ही लिखा हेछि फॉर द वायोलेशन ऑफ लॉ इन फोर्स एट द टाइम ऑफ कमिशन एट चार्ज से जो समय रे क्राइम टा करा गला सेही समय रे जेति की चार्ज करा जाउथिला जो सब नियम थिला ताकू आधार करिकि कोन करा जिवो फाइन निया जिवो बा जजमेंट दिया जिवो ओके पर्सन विल बी सब्जेक्टेड टू पेनाल्टी इनफिसिटेड अंडर द लॉ इन फोर्स ताहले ए एक्स पोस्ट फैक्टर लॉ टा बुझियला जे क्राइम करूथबा समय रे जो नीति नियम थिला जो दंड विधान हेबार थिला जदी सेही दंडटा कोन परे जदी से दंड बढ़ी जाउची ताहले ताकू से दंड रे दंडित करा जिवनी से जते बेले क्राइम करिथिबो सेही समय रे जो रूल अछि ताकू धरा जिवो ओके किंतु आउ गोटे जिंस एठी मने रखंतु एटा त मो फाइन कथा कहिले जदी बढ़ी जाइथिला आपण एई रेट रे कोन से फाइन दबो मने करा जाऊ सेही समय रे मु जो पूर्वरु जते बेले मु क्राइम कली सेते बेले कोन थिला ना सेही समय रे 2 वर्ष जेल दंड मते भोगिबा को पड़ी थांता
ओके तापर धीरे 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 जेतेबेले 3-4 वर्ष हे गलानी मते जेतेबेले सुनानी हैला कोर्ट रे सेही समय रे तांकर रूल बदली जाईची सेतेबेलकू सेही समान दोष पई 3 वर्षर जेल दंड भोगिबाकू पड़िबो ओके मु क्राइम करिथिली 2005 रे ये 2015 रो सुनानी ओके ताहले एबे कोन हबो एबे हेबा कथा एई प्रिंसिपल हिसाब रे सेतेबेले जो रूल थिला सेया हेई थांता अर्थात मते 2 वर्ष माने दंड मिलिबो एबे दंड कोन हेइची ना 3 वर्ष हेइ जाईची तो एई हिसाब रे पूर्व वर्ष मु क्राइम करिथिबा समय रे जो सब रेट थिला मते 2 वर्ष ही जेल दंड भोगिबाकू पड़िबो ओके मने करा जाऊ एटा रिभर्स हेइ जाईची रिभर्स माने कोन ना रूल एबे चेंज हेइ कि 1 वर्ष ही हेइची ओके ताहले सेतेबेले 2 वर्ष मु जेतेबेले क्राइम करिथिली सेतेबेले मते 2 वर्ष जेल हेइथांता किंतु सुनानी समय बेलकू 1 वर्ष से समान कोन जो ये क्राइम पई एबे 1 वर्ष हेइ जाईची ताहले कोन हबो ताहले आपण भाबुथिबे सेई 2 वर्ष सेई समय रे कोन थिला 2 वर्ष थिला किंतु नुहे एबे मते 1 वर्ष दंड भोगिबाकू पड़िबो एटा काहेकि ना एइटा ही एक्स पोस्ट फैक्टर लॉ एया कहूची जे पूर्व वर्ष जहा थिला दोष କରିଥିବା ସମୟରେ ଯୋଉ ଲ ଥିଲା ସେଇ ଲ ହିଁ ପ୍ରିଭେଲ ହେବା କଥା କିନ୍ତୁ ଏବେ ଯଦି କୌଣସି ନୂଆ ଲ ହେଇଛି ଏବଂ ସେଇ ନୂଆ ଲ ଟି ଯିଏ କ୍ରାଇମ କରିଛି ତା ପାଇଁ ବେନିଫିସିଆଲ ହଉଛି କିଛି ଟିକେ କମି ଯାଉଛି ତାକୁ ଦଣ୍ଡ ତାହେଲେ ସେଇଟାକୁ ହିଁ ପ୍ରିଭେଲ କରାଯିବ ମାନେ ସେତେବେଳେ 2 ବର୍ଷ ଭୋଗିଥାନ୍ତି ଏବେ 1 ବର୍ଷର ନିୟମ ହେଇଛି ତାହେଲେ ଦୋଷୀ ପାଇଁ କୋଉଟା ବେଟର ଏଇଟା ବେଟର ତାହେଲେ ଏଇଟାକୁ ଫଲୋ କରାଯିବ ଓକେ ସେମିତି ଫାଇନ ଏଟା ଯଦି 500 ଟଙ୍କା ସେତେବେଳକୁ 500 ଟଙ୍କା ଥିଲା କିନ୍ତୁ ଏବେ ଯଦି କମିକି 200 ଟଙ୍କା ହେଇଯାଇଥିବ ତାହେଲେ ଆଉ 500 ଟଙ୍କା ନ ଦେଖିକି ଏଇ 200 ଟଙ୍କା ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଫାଇନ ଦେବି ବୁଝିହେଲା ତାହେଲେ ଯୋଉଟା ଆପ୍ରୋପ୍ରିଏଟ ଯୋଉଟା ପାଇଁ ବେଶୀ ଦଣ୍ଡ ଭୋଗିବାକୁ ପଡିବ ନାହିଁ ସେଇଟାକୁ ହିଁ ଆପ୍ଲାଏ କରାଯିବ ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଦେଖିବା ଡବଲ ଜିଓପାଡି ଆପଣ ଯଦି ବୁକ୍ ର ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ପଢିବେ ନା ଆପଣ କନଫ୍ୟୁଜ ହେଇଯିବେ ମୁଁ ଖାଲି ଓଡିଆରେ କହୁଛି ଆପଣ ମନେ ରଖି ଦିଅନ୍ତୁ ଡବଲ ମାନେ କଣ ମାନେ ଦି ଥର କୌଣସି ଗୋଟିଏ ଦୋଷ ପାଇଁ ମାନେ କୌଣସି ଗୋଟେ ଦୋଷ ପାଇଁ ଦୋଷୀକୁ 2 ଥର ଦଣ୍ଡ ଭୋଗିବା ପାଇଁ ପଡିବ ନାହିଁ 2 ଥର ଦଣ୍ଡ ଭୋଗିବେ ନାହିଁ ଆପଣ ନୋଟ ରେ ୟାକୁ ଓଡିଆରେ ଲେଖିଦେବେ କି 2 ଥର ଦଣ୍ଡ ଭୋଗିବେ ନାହିଁ ମନେ କରାଯାଉ ମୁଁ ଗୋଟିଏ କ୍ରାଇମ କରିଛି ମତେ ବର୍ଷେ ଜେଲ ଦଣ୍ଡ ଭୋଗିବାର ଥିଲା ବର୍ଷେ ପୂରଣ ହେଇଗଲାଣି ନେକ୍ସଟ ବର୍ଷ ବି ମୁଁ ସେଇ ଜେଲରେ ଅଛି ତାହେଲେ କଣ ଗୋଟିଏ ମାନେ ଗୋଟିଏ ଅଫେନ୍ସ ପାଇଁ 2 ଥର ମତେ ଦଣ୍ଡ ମିଳିଲାଣି ସେଟା ହେବା କଥା ନୁହେଁ ଆଗରୁ ସେଇଭଳିଆ ଥିଲା କଣ ତେଣୁ କେସ୍ ହେଲା ପରେ ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ ହେଲା ପରେ ଆକୁ ପୁଣି ଚେଞ୍ଜେସ୍ କରାଯାଇଛି ସେମିତି ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ସେଲ୍ଫ ଇନକ୍ରିମିନେଟିଂ ଅଫେନ୍ସ ଓକେ ସେଲ୍ଫ ଇନକ୍ରିମିନେଟିଂ ଅଫେନ୍ସ ତାହେଲେ ଏଠି କଣ କୁହା ହଉଛି ନା ଯିଏ ଦୋଷୀ ସିଏ ନିଜକୁ ମାନେ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ବୋଲି ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ନିଜେ ନିଜର ସାକ୍ଷୀ ଦବନି ଓକେ ଆମେ ସବୁବେଳେ କଣ ଦେଖୁ ନା ଯିଏ ଦୋଷ କରିଛି ତା ପାଇଁ କିଛି ସାକ୍ଷୀ ଦିଅନ୍ତି ଆସିକି ନା ହଁ ଠିକ ଏଇ ଲୋକଟି ହଉଛି ଦଣ୍ଡିତ ହେବା ଉଚିତ ସିଏ ଏଇ କ୍ରାଇମ କରିଛି କିନ୍ତୁ ଯଦି ନିଜେ ଦୋଷୀ ହିଁ ନିଜେ ସାକ୍ଷୀ ବନିବ ସେଟା କେବେ ଠିକ ଜିନିଷ କହିବ କି ସିଏ ତ ନିଜକୁ ବଞ୍ଚେଇବା ପାଇଁ ହିଁ କହିବ ଓକେ ତାହେଲେ ସେଲ୍ଫ ଇନକ୍ରିମିନେଟିଂ ଅଫେନ୍ସ କହୁଛି ନିଜେ ଦୋଷୀ ନିଜର ସାକ୍ଷୀ ଦେଇପାରିବନି ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହଉଛି କୌଣସି ଗୋଟେ ଏଭିଡେନ୍ସ ବିନା ତା କଥାକୁ ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱାସ କରାଯିବ ନାହିଁ ଯଦି ଜଣେ ଦୋଷୀ ସିଏ ଦୋଷୀ ହେଇନଥିବ ଓକେ ମାନେ ତାକୁ ପୋଲିସ ଧରିକି ନେଇଛି ଆକ୍ଚୁଆଲିରେ ସେ ଦୋଷୀ ନୁହଁ ସେ କ୍ରାଇମ କରିନାହିଁ କିନ୍ତୁ ପୋଲିସ ତାକୁ ଏତେ ବାଡେଇଛି ସେ ମାଡ ଖାଇକି ଡରିକି ତାର ଦୋଷକୁ ସିଏ ହଁ ବୋଲି କହୁଛି ଡରିକି ସିଏ କହୁଛି ଯେ ହଁ ମୁଁ ଏଇ କ୍ରାଇମ କରିଛି ଓକେ ତାହେଲେ ବି ଜଣେ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ଏଠି ଦଣ୍ଡ ପାଇଯିବ ତାହେଲେ କଣ କରିବା ନା ଯଦି ହଁ ତାହେଲେ କିଛି ପ୍ରମାଣ ଥିବ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ତାହେଲେ ଏଭିଡେନ୍ସ ଦେଖା ତ ଏଇଠି ମାନେ କୌଣସି ପ୍ରମାଣ ବିନା ଜଣକୁ ଦୋଷୀ ବୋଲି କୁହାଯିବନି ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଯଦି ପୋଲିସ କାହାକୁ ଆରେଷ୍ଟ କରେ ଏଇ ଯୋଉ ଏକ୍ସ ପୋଷ୍ଟ ଫ୍ୟାକ୍ଟରରେ ବି ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମନେ ରଖିବେ ପୋଲିସ ଯାହାକୁ ଆରେଷ୍ଟ କରି ନେଇ ଗଲା ସିଏ ଦୋଷୀ ବୋଲି ସାବ୍ୟସ୍ତ ନ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଅଫେନ୍ସ କହିବା ନାହିଁ ବା ତାକୁ ଦୋଷୀ ବୋଲି ଆମେ କହିପାରିବାନି ଓକେ ତାକୁ ପ୍ରୁଭ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡିବ ତାହେଲେ ଏଇ ତିନିଟା ଜିନିଷ ଆପଣ ମନେ ରଖିବେ ଆର୍ଟିକଲ 20 ଭିତରେ ଆସୁଛି ୟାକୁ ନେଇକି ପ୍ରିଭିୟସ ଇୟର କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଅଲରେଡି ପଢି ସାରିଛି ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସରେ ଆମେ ଡିସ୍କସନ କରିବା ଏଇ ତିନିଟା ଟର୍ମ ମନେ ରଖିବେ ଏକ୍ସ ପୋଷ୍ଟ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଲ କଣ ଡବଲ ଜିଓପାଡି କଣ ଆଣ୍ଡ ସେଲ୍ଫ ଇନକ୍ରିମିନେଟିଂ ଅଫେନ୍ସ କଣ ଓକେ ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଯିବା आर्टिकल 21 ये एबे पर्यंत आमर फ्रीडम ही चली एबे पर्यंत फ्रीडम ही चली आर्टिकल 21 कौन कहूची ना नो पर्सन शाल बी डिप्राइव हिज लाइफ और पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर एस्टाब्लिश बाय लॉ କୌଣସି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜକୁ ଡିପ୍ରାଇଭ କରିପାରିବନି ମାନେ ତାର ଜୀବନ ଧାରଣର କ୍ଷମତା ଅଛି ସମସ୍ତଙ୍କର ବଞ୍ଚିବାର କ୍ଷମତା ଅଛି ଫ୍ରିଡମ ଅଫ ଲାଇଫ ସମସ୍ତେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ମାନେ ତାଙ୍କର ଜୀବନ ଧାରଣର କ୍ଷମତା ଅଛି ପର୍ସନାଲ ଲିବର୍ଟି ଅଛି ତାକୁ ଡିପ୍ରାଇଭ କରାଯିବ ନାହିଁ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମନେ ରଖିବେ ମେନକା ଗାନ୍ଧୀ ଭର୍ସେସ ୟୁନିୟନ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆ ଗୋଟେ କେସ୍ ହେଇଥିଲା ମେନକା ଗାନ୍ଧୀ ଭର୍ସେସ ୟୁନିୟନ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆ 1978 ରେ ହେଇଥିଲା ତାପରେ ବହୁତ ସାରା ଜିନିଷରେ ଚେଞ୍ଜେସ୍ କରାହେଇଛି ଆମର ଆଗରୁ ପ୍ରଥମେ ଥିଲା କେବଳ ଲାଇଫ ଏଣ୍ଡ ପର୍ସନାଲ ଲିବର୍ଟି କଥା ତାପରେ ବହୁତ ସାରା ଜିନିଷକୁ ଏଥିରେ ଇନକ୍ଲୁଡ କରାଗଲା କଣ କଣ
मन रखिबे मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया ये मध्य प्रीवियस ईयर पढ़ी आम क्वेश्चन डिस्कशन करवा नेक्स्ट देखंतु सेइथिरे ही ताहले आर्टिकल 21 रे हमर कोन कोन सब इंक्लूड हैला नुवा जिंस मेनका गांधी को केस परे ना राइट टू प्राइवेसी हैला राइट टू प्राइवेसी राइट टू लाइफ तो थिला ता सहित राइट टू फ्रीडम राइट टू एजुकेशन देखंतु एटा गोटे इंपोर्टेंट जिंस मन रखिबे राइट टू एजुकेशन मध्य इंक्लूड हैला राइट टू मैरी विवाह करिवार अधिकार अछि राइट ऑफ एग्नेस्ट बॉन्डेड लेबर राइट टू इलेक्ट्रिसिटी राइट टू ट्रैवल अब्रोड वेरी वेरी इंपोर्टेंट कंट्री रु बाहर को आपण ट्रैवल करि परिबे ये मध्य आपणकर राइट अछि अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 21 ओके बहुत सारा जिंस आर्टिकल 21 ने अंतर्भुक्त करागला तापरे आमे देखिबा आर्टिकल 22 कोन कहूची आर्टिकल 22 कहूची जे प्रोटेक्शन एग्नेस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस ता माने एटा आरोपी को पाई प्रोटेक्शन एग्नेस्ट अरेस्ट जदि आमे जण को अरेस्ट करूचे सेथिरे भी बहुत सारा नियम अछि मने करा जाऊ पुलिस मते अरेस्ट करबा पई आसिला प्रथम कर्तव्य तार से मते जणैबो जे मोर दोषटा कोन ओके ताले जी आरोपी जी दोषी से जानिबो जे से कोन पाई अरेस्ट होउची बोले ओके कोन पाई ताको अरेस्ट करा जाउची बोले सेकेंड जिंस हला सी जेते बेलकू जाउची माने ताको पुलिस नेकी गला 24 घंटा भितरे 24 विदिन 24 आवर आवर्स 24 घंटा भितरे तांकू मजिस्ट्रेट को सामने रे पेश करिवार अछि ओके एमिति नाही जे पुलिस तांकू पचारुथबो बारंबार बाडौथबो कथा आदाय करबा पई किंतु मजिस्ट्रेट को पाखकू नौ नथिबो सेटे रूल अछि जे हमकू 24 घंटा भितरे ताकू मजिस्ट्रेट को सामने रे पेश करिवार अछि जदि से करू नाहंदी ताहले तांकू 24 घंटा परे तांकू खलास कर दियो ओके आ गोटे जिंस होउची जे हां देखिबा ताकू मेंशन अछि एथिरे देखंतु आर्टिकल 22 कोन कहिची राइट टू अरेस्ट पर्सन एक्चुअली आर्टिकल 22 पा कहा पई ना अरेस्ट करा जाउथबा लोकन पई ए सब नियम बना है जे जाहाको अरेस्ट करा होचे राइट टू बी इन्फॉर्म्ड ऑफ रीजन फॉर द अरेस्ट जोटा कि मु कहिली को कारण पई ताको अरेस्ट करू तो प्रथमे जणाओ राइट टू लीगल काउंसिल तापर जेतेबे तांको काउंसलिंग करूचंती पचरा उचरा करा होचे लीगली करबा उचित जे निजर कोन ये रखी कि ना अननेसेसरी ताको डरेबा धमकेबा बाडेबा ए सब काम न करी जोर जबरदस्त कथा आदाय करबा को चेष्टा न करी लीगल काउंसलिंग करबा उचित नेक्स्ट होची राइट टू बी प्रोड्यूस्ड बिफोर मजिस्ट्रेट विदिन 24 आवर जोटा मैं कहली नो डिटेंशन बियॉन्ड 24 आवर विदाउट जुडिशियल अप्रूवल बिना 24 घंटा रु अधिक तांको डिटेंशन करि परिबनी एवं किछि एक्सेप्शन मध्य अछि एथिरे जदि विदाउट ट्रायल 3 मंथ पर्यंत ताकू डिटेन करि हबो ताकू हमें नेक्स्ट देखिबा एते आपन को पई इंपोर्टेंट नुहे एबे केवल राइट माने हमर आर्टिकल 22 रे आपन कोन माने रखिबे आर्टिकल 22 रे हमें कोन माने रखिबा ना एई आर्टिकल टा होची अरेस्टेड पर्सन पई जहा को अरेस्ट करा होची ताको कारण बता जिवो ताको रीजन कहा जिवो जे कोन पई अरेस्ट करा गला सेकंड जिंस होची ताको अननेसेसरी टॉर्चर न करी की कोन करिवे ना लीगल काउंसलिंग ताको करिवे थर्ड जिंस होची 24 घंटा भितरे ताको मजिस्ट्रेट को सामने रे पेश करिवार अछि जदी करू नाहंदी ताले 24 घंटा परे ताको छाडी देबे आउ अरेस्ट करी रखि परिबेनी ओके तो एई सब आसुची हमर आर्टिकल 22 रे एबे आसिला आर्टिकल 23 आर्टिकल 23 कोन कहूची ना प्रोहिबिशन ताले एठी हमर फ्रीडम एंड स्पीच आर्टिकल हमर केते पर्यंत आमे कवर करले देखंतु प्रथमे आर्टिकल 14 रु 18 आमे देखिले जोटा की राइट टू इक्वालिटी थिला आमे ताको कंप्लीट करले राइट टू इक्वालिटी सरी गला तापरे 19 रु आमे 22 पर्यंत देखिले ये थिला राइट टू फ्रीडम ये थिला राइट टू फ्रीडम ये मध्य कंप्लीट हला एबे आमे जाउचे आर्टिकल 23 एवं आर्टिकल 24 देखिबा जोटा की होची प्रोहिबिशन आमे कहा विषय रे एटा पढुचे ना एठी प्रोहिबिट करा होची 23 टा कहा पई प्रोहिबिट होची 24 टा कहा पई प्रोहिबिट होची देखिबा 23 को होची ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग्स ओके लोक मानकु जो कोन करा जाय ना चालान करा जाय जेमति गोरु गाई चालान होची लोक मानकु सेमति जोर जबरदस्त तांकर काम आदाय करबा पई ह्यूमन ट्रैफिकिंग हुए ताकू प्रोहिबिट करबा पई एंड फोर्स्ड लेबर और बेगा फोर्स्ड लेबर जबरदस्ती आपण काहा को खटई परिबेनी बिना मजूरी रे काहा को काम करई परिबेनी ओके तो ये मध्य हमर होची गोटिए कौन आर्टिकल 23 ये बहुत इजी जिनस एवं आर्टिकल 24 कौन कहूची आर्टिकल 24 होची प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रेन छोटो छुआंकु कोनोसी फैक्ट्री किबा कोनोसी हाजार्डस कंपनी रे तांकु जोठी की तांकु क्षति पहुंचाइबा भलिया थिबो सेमति कोनोसी डेंजर जगह रे तांकु एम्प्लॉयमेंट देबे नै तांकु काम करेबेनी ओके एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रेन प्रोहिबिट करा हेची फैक्ट्री रे एवं एक्सेट्रा माने विपदपूर्ण स्थान गुडी करे तांकु प्रोहिबिट करा हेची ओके ताहले आमे 23-24 कोन देखिले ना 23-24 आमे प्रोहिबिशन देखिले आर्टिकल 23 कोन देखिले प्रोहिबिशन ऑफ ह्यूमन ट्रैफिकिंग ओके तापरे आर्टिकल 24 देखिले प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड लेबर छोटो छुआंकू
जो फैक्ट्री रे काम करेबारु बंची माने करेबा नाही चाइल्ड लेबर। ओके एबे देखिबा आर्टिकल 25 कोन कहिछि ना फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस एंड फ्री प्रोफेशन प्रैक्टिस एंड प्रोपागेशन ऑफ रिलीजियन ये हमर एबे आसी गला रिलीजियस राइट। ओके आमे प्रथमे देखिले राइट टू इक्वालिटी समानता अधिकार तापर राइट टू फ्रीडम स्वाधीनता अधिकार। ओके तापर देखिले शोषण विरोधी अधिकार राइट एग्नेस्ट एक्सप्लोइटेशन शोषण विरोधी अधिकार जोटा कि आर्टिकल 23 एंड 24 थिला। एबे हमें देखिबा कल्चरल राइट किछि रिलीजियस राइट। ओके किछि सांस्कृतिक आमर अधिकार रही जोटा को कि फ्री प्रोफेशन एंड प्रैक्टिस प्रोपागेशन ऑफ रिलीजियन जे कोनोसी धर्मर आपण कोन करि परिबे धर्मर प्रचार करि परिबे माने हिंदू कि मुस्लिम कि से ख्रिस्टियन जो धर्मर हुंतु से तांको धर्म को आगो बढ़ाई परिबे तार प्रचार प्रसार करि परिबे सेथिरे कोनोसी आपत्ति नाही। ओके तापरे नेक्स्ट आमर होउची से रिलीजियन को नेकी आर्टिकल 27 आर्टिकल 26 पड़े गला आर्टिकल 26 कहूची फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स को मैनेज करबा। ओके कोनोसी रिलीजियस अफेयर्स को मैनेज करबा आर्टिकल 26। ओके ये बहुत छोट छोट आर्टिकल गुडा आर्टिकल 27 होची फ्रीडम आज टू पेमेंट ऑफ टैक्सेस फॉर प्रमोशन ऑफ एनी पर्टिकुलर रिलीजियन कोनोसी गोटे निर्दिष्ट धर्म को कोनोसी गोटे पर्टिकुलर रिलीजियन को प्रमोशन करबा पई आपण टैक्स पेमेंट करि परिबे एथिरे मध्ये किछि ऑब्जेक्शन नाही। तापर आर्टिकल 28 आसला फ्रीडम आज टू अटेंडेंस एट रिलीजियस इंस्ट्रक्शन और रिलीजियस वर्शिप इन सर्टेन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन आपण कोनोसी गोटे शिक्षानुष्ठान रे आपणकर पूजा करि परिबे। अच्छा आमे हमर स्कूल जते देखिबा देखंत हम स्कूल ले गणेश पूजा होउतला हम स्कूल ले सरस्वती पूजा होउतला इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन आमे करूतले ताहाले कोन सेठी हिंदू छुआ भी पढुतले मुस्लिम छुआ भी पढुतले क्रिश्चियन छुआ भी पढुतले किंतु सेठी आमे जो प्रेयर करूचे जो वर्शिप आमे करूथले आहे दयामय विश्व बिहारी किबा जहा भी प्रार्थना थिला आ सेतरा हमर कोन थिला ना एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन रे आमे हमर रिलीजियस वर्शिप को आमे प्राधान्य दउथले सेतरे किछ ऑब्जेक्शन नथिला। ओके ताहले याकु मध्ये करि परिबे 28 थिला एबे जिबा आर्टिकल 29 ताहले आर्टिकल 25 रु आर्टिकल 25 रु 28 पर्यंत सबु गुडा को आमे देखिले कोन पई ना रिलीजियस पर्पस आमे हमर धर्म को केमिति प्राधान्य देई परिबा सेतरे ऑब्जेक्शन नाही। ओके तापर नेक्स्ट एबे हमें देखिबा आर्टिकल 29 एंड 30 प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज एटी केवल गोटे वर्ड मन रखि देबे आर्टिकल 29 होची माइनॉरिटीज मानकर इंटरेस्ट को प्रोटेक्शन दबा पाई माइनॉरिटी माने कोन ताहले जहार संख्या कम अछि आमे देखिबा जदि हमर कंट्री रे आमे देखिबा हिंदू मानकर बेसी परसेंटेज अछि आज कंपैरिजन टू द क्रिश्चियन तो सेही भଳି भाबरे जो माने भी ये धर्म रे हो बा जे कोनोसी क्षेत्र जो माने माइनॉरिटी अछंती जो मानकर संख्या कम अछि तांकु मध्य प्राधान्य देबा तांकर इंटरेस्ट को मध्य प्रोटेक्शन देबा ताकु मध्य सुरक्षा प्रदान करबा हमर संविधान रो कर्तव्य आर्टिकल 29 गला। तापरे आर्टिकल 30 कोन हेची ये तो ओमिट हे जाय हम कॉन्स्टिट्यूशन रो तापरे हमर आसिला आर्टिकल 31। अच्छा आर्टिकल 31 नाही मु आपन को पीडीएफ दे देबी आर्टिकल 31 कोन कहिची आर्टिकल 31 मध्य सेही माइनॉरिटीज मानक पई। ओके आमे आर्टिकल 30 रे कोन देखिले सॉरी आर्टिकल 29 रे कोन देखिले ना माइनॉरिटीज माननकु सेठी सुरक्षा प्रदान करबा कथा लेखा हितला आर्टिकल 30 सॉरी आर्टिकल 31 मध्य सेही माइनॉरिटीज मानक पई आर्टिकल 31 मध्य सेही माइनॉरिटीज मानक पई किंतु माइनॉरिटीज माने चाहिले कोन करि परिबे ना एजुकेशनल इंस्ट्रक्शन बा एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को से माने एस्टैब्लिश करि परिबे। ओके एटा मने रखिबे माइनॉरिटीज माने जे कोनोसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को से माने एस्टैब्लिश करि परिबे सेटा होची आर्टिकल 31 आर्टिकल 29 एंड आर्टिकल 31 ये होची हमरो एजुकेशनल एंड कल्चरल राइट। ओके शिक्षागत एवं सांस्कृतिक अधिकार ओडिया रे हमें जोटा को कहू शिक्षागत एवं सांस्कृतिक अधिकार आर्टिकल 29 एंड आर्टिकल 31 शिक्षागत और सांस्कृतिक अधिकार शिक्षागत और सांस्कृतिक अधिकार। ओके नेक्स्ट एठी हमर 31 सला एबे देखिबा आर्टिकल 32 जोटा की होची भेरी भेरी इंपोर्टेंट आर्टिकल 32 होची बहुत बहुत इंपोर्टेंट जोटा को की हमर हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हमर फंडामेंटल राइट रो हार्ट एंड सोल बोली कहा जाए हार्ट एंड सोल बोली कहा जाए काहाकू ना आर्टिकल 32 को कोन पई कहा जाए ताको कहितंती किए बी आर अंबेडकर सेतरे मध्ये क्वेश्चन पड़े काहेकि ना रिमेडीज फॉर एनफोर्समेंट ऑफ राइट कन्फर्ड बाय दिस पार्ट एथिरे कोन कोन अछि मेन इंपोर्टेंट हमर आर्टिकल 32 द्वारा हमकू कोन मिलिछि रीट्स मिलिछि मने रखिबे WRITS
आमको रिट्स मिली केतटा रिट्स मेनली 5टा रिट्स एवं आर्टिकल 226 हिसाब रे मध्य रिट्स मिली एवं ए रिट्स रो माने कोन रिट्स माने ए आर्टिकल 32 हिसाब रे आमको कोन किछि सुविधा सुजोग प्रोवाइड करा होची जे आमे डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जाई परबा नॉर्मली कोन हुए ना आमे प्रथमे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जिबा जदि सेथिरे आमे संतुष्ट ना हो ताले पुनी अपील करबा तार अपर कोर्ट को हाई कोर्ट जिबा जदि हाई कोर्ट रो राय रे मध्ये आमे संतुष्ट ना हो ताले पुनी अपील करबा आमे सुप्रीम कोर्ट को जिबा ते गोटे स्टेज देई कि हमको जिबा को पड़े किंतु आर्टिकल 32 हिसाब रे आपण डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट को जाई परिबे ओके सेमती आर्टिकल 226 हिसाब रे आपण डायरेक्टली हाई कोर्ट को जाई परिबे ओके ताहले से कहा माध्यम रे विभिन्न प्रकार रिट्स हमको देछि पांचटा रिट्स हमको प्रोवाइड कराइछि ओके पांचटा रिट हमको प्रोवाइड कराइछि जेमति कि गोटे हला हाबिस कर्पस गोटे हला मांडामस गोटे हला सासियोरारी गोटे हला क्यू वारेंटो ओके तो ए भଳି भाबरे विभिन्न प्रकार रिट्स हमको हमको कोन ना कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करछि ता विषय में देखिबा पुनी देखंतु गोटे होउची कोन ना हाबिस कर्पस नंबर 1 रीड हमर होउची हाबिस कर्पस रो अर्थ होउची हाव ए बॉडी ओके ता माने बॉडी को आण बा से व्यक्ति जन को आण कोठी के आनिबो जोटा कि हमें ऑफेंस क्षेत्र रे देखिले जे जदी जन को अरेस्ट करा होउची 24 घंटा भितरे ताकू मजिस्ट्रेट को सामना को नेबा को पड़िबो हाव ए बॉडी ओके सेटा होउची हाबिस कर्पस तांको 24 घंटा भितरे मजिस्ट्रेट को सामना रे पेश करबा को पड़िबो तापरे सेकेंड होउची मांडामस रो अर्थ होउची कमांड मांडामस रो अर्थ कोन ना कमांड करा जिवो जे एक्चुअली ए कार्यटी करबा उचित ए कार्यटी करबा उचित नुहे जदि एटा कोनोसी गोटे ऑफिशियल्स पई कोनोसी जदि ऑफिसर्स कोन करछन्ती तांको काम रे जदि से ठीक भाबरे तांकर कर्तव्य तुलौ नाहंती तांको कमांड करा जिवो तांको कुहा जिवो जे तमर ड्यूटी तमे ठीक भाबरे करो ओके सेमिति आ गोटे रिट्स अछि प्रोहिबिशन ओके प्रोहिबिशन एवं सासियोरारी ए दुईटी सारा रिट सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट उपरे लागू करे ओके सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट को कहबो प्रोहिबिशन आ गोटे होचे सासियोरारी कुहा जाय ना प्रोहिबिशन इज जो प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर ताहले प्रोहिबिशन टा होची से प्रिवेंशन भलिया जे हाई कोर्ट कोनसी गोटिए भूल डिसीजन नेबा पूर्वरु कोनसी गोटे भूल तथ्य भूल जजमेंट देबा पूर्वरु सुप्रीम कोर्ट ताको सुधारी नबो ओके आउ गोटे क्षेत्र रे कोन होची सासियोरारी बा सर्टिफिकेट ताको मागिबो बा ताको गोटे डॉक्यूमेंट लीगल डॉक्यूमेंट सुप्रीम कोर्ट कोन करबो हाई कोर्ट को मागिबो जे तमे ताको को बेसिस रे अरेस्ट करला तमे ताको को बेसिस रे एई दंड देलो ओके तार डॉक्यूमेंट मते सब प्रोवाइड करो ताहले एटा जिंसटी राय सुनेइबा पूर्वरु ताको सुधारिबा पई करि पारे एवं एटा होची जिंस राय देई देला परे सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट ऊपर ना तमे ए जजमेंट को बेसिस रे देलो पचारिबो ओके सेमति क्यू वारंट मध्ये से ऑफिशियल्स मानको पई ये मध्य से ऑफिशियल्स को पाई जे सीए ठीक भाबरे तांकर कार्य को करूचंती कि नाही ओके ऑफिसर्स को पाई मने करा जो एठी मो गोटे बढ़िया एग्जांपल आपन को देबी क्यू वारंट रे मने करा जो हमर कोनोसी गोटे चाकरी रो समय सीमा केते अछि ना 60 वर्ष अछि जे 60 वर्ष हेले जने रिटायर्ड हबो किंतु कोनोसी लोक धरा धरी करी कि कोन करी कि सी 62 ईयर हेलानी सी रिटायर्ड हेई नाही एबे भी सी जॉब करूची एपन जते बेले जानिले कोन करिवे ना आपन सीधा सुप्रीम कोर्ट जिवे एई रिट्स माध्यम रे एवं क्यू वारंट आपन यही बेसिस रे जे सी कोन पई एबे चाकरी रे अछि लीगल हिसाब रे हमें जदी कानून हिसाब रे देखिबा से प्रযোज्य नुहे 60 वर्ष हला माने से रिटायर्ड हे जिबा कथा ताले एबे मध्य से काहे की अछंती ओके आपण सेटा कोर्ट रे माने अपील करि परिबे तो जे कोनोसी केस जोटा कि लीगली ताको फॉलो करा जाउ नै ता पई क्यू वारंटो अछि ताले हमरो एठी मेनली 5 टा रिट्स आपण माने रखिबे ओके तापरे नेक्स्ट होची एठी हमरो मेन इंपोर्टेंट आर्टिकल 14 रु आर्टिकल हमें कवर करले 32 पर्यंत 14 रु नुहे हमें 12 रु 32 पर्यंत देखि सारले एबे आ मात्र तीनटा आर्टिकल 33 कोन कहूची restrict or abrogate the fundamental right of army navy air force police intelligence agency to proper duty discharge and discipline अच्छा एठी गोटे जिंस हम कहि रखिबे जे आमे देखिले हमर जो फंडामेंटल राइट मेनली देखिबे हमर जो आर्टिकल 19 रे हमें कोन देखिले फ्रीडम देखिले आर्टिकल 19 हमको फ्रीडम प्रोवाइड करूथला ओके ताहले एठी कुहा होची किछि फंडामेंटल राइट को रेस्ट्रिक्ट कर दिया जिवो किछि लोकन को पई ताहा पई ना ए आर्टिकल 19 को टिके रेस्ट्रिक्ट करा जाए आर्मी लोकन को पई नेवी एयर फोर्स पुलिस किंबा इंटेलिजेंस ऑफिसर्स को पई ताकू रेस्ट्रिक्ट करा जाए कोन पई करा जाए These restriction ର aim କଣ ନା to maintain national security and public order and cannot be challenged in court ତାହେଲେ ଏମାନଙ୍କୁ ଠିକ ଭାବରେ ମାନେ କାମ ସୁରୁଖୁରୁରେ ହେବା ପାଇଁ ଭଲ ଭାବରେ ମେଣ୍ଟେନ କରିବା ପାଇଁ ନ୍ୟାସନାଲ ସିକ୍ୟୁରିଟି କୁ ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ଏ ସବୁ କରାଯାଏ ଏବଂ ଯଦି ଏଇ ସବୁ ବ୍ୟକ୍ତି ଏଇ ସବୁ ଆର୍ମି ନେଭି ଏଇ ମାନେ ଏଇ ଲୋକଙ୍କର ଯଦି ଆର୍ଟିକଲ 19 ବା ଯୋଉ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ରାଇଟ୍ସ ଯଦି ବାହାତ ହେଲା ସେମାନେ କୋର୍ଟରେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିପାରିବେ ନାହିଁ
ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ କୋଉ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଛି ନା ଫ୍ରିडम ଅଫ ସ୍ପିଚ, ଫର୍ମିଂ ଆସୋସିଏସନ। ଏମାନେ ଆର୍ମି ସିଏ ଯିବେ ନା ଯାଇକି ତାଙ୍କର ଆସୋସିଏସନ ଗଠନ କରିବେ? ଓକେ, ତାଙ୍କର ଫର୍ମିଂ ଆସୋସିଏସନ କୁ ବ୍ୟାନ୍ କରାଯାଇଛି, ହୋଲ୍ଡିଂ ମିଟିଂସ୍ ଏଇ ସବୁକୁ ବ୍ୟାନ୍ କରାଯାଇଛି। ତାହେଲେ ମେନଲି ଆର୍ଟିକଲ 33 ଆସିଲେ ଦେଖିବେ ଯେ ଇଏ କୌଣସି ଗୋଟେ ନୂଆ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ରାଇଟ୍ ଆମକୁ ଦଉନି, ବାସ୍ ଯୋଉ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ରାଇଟ୍ ଅଛି ସେଥିରେ କିଛି ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ କରୁଛି। ଏବଂ ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ କାହା ପାଇଁ କରୁଛି? କିଛି ଆର୍ମି, ନେଭି, ଏୟାରଫୋର୍ସ, ପୋଲିସ ଏଇ ସବୁ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ। ଓକେ, ଏବଂ ଏଇମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ରାଇଟ୍ ରେ ବ୍ୟାହତ ହେଲା, ଯଦି ଏଇ ଯୋଉ ଫ୍ରିडम ଅଫ ସ୍ପିଚ ଏବଂ ଆସୋସିଏସନ ଏଇଥିରେ ଯଦି ବ୍ୟାହତ ହେଲା, ସେମାନେ କୋର୍ଟରେ ଆପିଲ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଓକେ, ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିପାରିବେନି। ତାପରେ ଲାଷ୍ଟ ହଉଛି ଆମର ଆର୍ଟିକଲ 34। ଆର୍ଟିକଲ 34 କଣ କହିଛି ନା ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ ରାଇଟ୍ କନଫର୍ଡ ବାଇ ଦିସ୍ ପାର୍ଟ while martial law is in force। ଏଇ ଟର୍ମଟା ମନେ ରଖିବେ, ଏଇ martial law is in force in any area। ମନେ କରାଯାଉ କୌଣସି ଜାଗାରେ ବଡ ଧରଣର ଦଙ୍ଗା ହେଲା, ଓକେ, ବଡ ଧରଣର ଦଙ୍ଗା ହେଲା ଏବଂ ପୋଲିସ ତାକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। ପୋଲିସ ଯେତେ ଚାହିଁଲେ ମଧ୍ୟ ଲୋକଙ୍କୁ ଆୟତ୍ତ କରିପାରିଲେନି, କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିପାରିଲେନି। ସେତେବେଳେ ଏଇ ମାର୍ସିଆଲ ଲ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ କରାଯିବ। ସେତେବେଳେ ମାର୍ସିଆଲ ର ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ କରାଯିବ ଏବଂ ଆର୍ମି ଜେନେରାଲ ଏଇ ଲୋକଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ ତାର ଦାୟିତ୍ୱ ଯେ ତମେ କଣ କରିବ ନା ଲୋକଙ୍କୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲକୁ ଆଣ। ସେତେବେଳେ ସିଏ କଣ କରିବେ ନା ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ଯାହାହେଲେ ତାଙ୍କୁ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତି ଟିକେ ବଳ ପ୍ରୟୋଗ କରିବେ, ତାଙ୍କୁ ତ ବୁଝେଇଲେ ଲୋକ ଶୁଣିବେନି, ହେଇପାରେ ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ଜେଲରେ ପୁରେଇ ଦେବେ, ହେଇପାରେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଟିକେ ଶକ୍ତ ହେବେ, ଅତ୍ୟାଚାର କରିବେ। ସେଇ ସମୟରେ ଲୋକ ପୁଣି ଯାଇକି କମ୍ପ୍ଲେନ କରିବେନି ଯେ ମୋର ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ରାଇଟ୍ ରେ ବ୍ୟାହତ ହେଲା। ଓକେ, କାହିଁକି ନା ସେଇଟା ସେଇ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ରାଇଟ୍ ରେ ବି 34 ରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଯେତେବେଳେ ମାର୍ସିଆଲ ଲ ଲାଗୁ ହବ ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ରାଇଟ୍ ରେ ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ସେଇ ସମୟରେ ଆପଣ କୋର୍ଟରେ ଯାଇକି ଆପିଲ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏବଂ ଏଟା ଗୋଟେ ଟେମ୍ପରାରୀ ଟାଇମ ପିରିୟଡ ପାଇଁ ହେଇଥାଏ ଯେ ଯେତେବେଳକୁ ସେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମଟା ସର୍ଟ ଆଉଟ୍ ହେଇଯିବ, ଯେତେବେଳକୁ ଲୋକଙ୍କର ଯୋଉ ମାନେ କଣ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଭଙ୍ଗାରୁଜା କରୁଥିବେ, ଯେତେବେଳେ ଅନକଣ୍ଟ୍ରୋଲିଂ ସିଚୁଏସନ ଥାଏ ସେଇ ସମୟରେ ମାର୍ସିଆଲ ଲ ହୁଏ। ଟେମ୍ପରାରୀ ପିରିୟଡ ପାଇଁ କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ସେମାନେ ନେଇକି ବନ୍ଦୀ କରିଦିଅନ୍ତି ବା କିଛି କରନ୍ତି, ପରେ ପୁଣି ସେଟା ସମାଧାନ ହେଇଗଲା ପରେ ତାଙ୍କୁ ଛାଡି ଦିଅନ୍ତି। ଓକେ, ତାହେଲେ ଇଏ ଥିଲା ଆମର ଆର୍ଟିକଲ 34। ତାହେଲେ ଆର୍ଟିକଲ ସବୁଯାକ ଆର୍ଟିକଲ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ରାଇଟ୍ ଆମେ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ଏଠି କଭର କଲେ। ଏବଂ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସରେ ଆମେ କିଛି ପ୍ରାକ୍ଟିସ ଏମସିକ୍ୟୁ କରିବା। 30 ରୁ 50 ଟା ଏମସିକ୍ୟୁ ମୁଁ ଆଣିବି ଏବଂ ତା ସହିତ PYQ ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର କ୍ୱେଶ୍ଚन ମଧ୍ୟ ସେଥିରେ ଇନକ୍ଲୁଡ କରିଥିବି। ଆଶା କରୁଛି କ୍ଲାସଟି ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିଥିବେ ଏବଂ ଏନ୍ଜୟ ମଧ୍ୟ କରିଥିବେ। ଆଉ କୌଣସି ଡାଉଟ୍ ଭାବୁଛି ଆପଣଙ୍କର ଏଇ କ୍ଲାସରେ ନଥିବ। ଯଦି କିଛି ବି ଡାଉଟ୍ ଥାଏ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଲେଖିକି ଜଣେଇବେ। ମୁଁ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସରେ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ତାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଝେଇ ଦେବା ପାଇଁ। ଓକେ, ତାହେଲେ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସରେ ଆମେ କିଛି ପ୍ରାକ୍ଟିସ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କରିବା ଏବଂ ତାପରେ ଆଗକୁ ବଢିବା। ବୋଧେ ତାପରେ DPSP ଅଛି। ହଁ, ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସରେ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ରାଇଟ୍ ର ଏମସିକ୍ୟୁ କଲା ପରେ ଆମେ DPSP ଡାଇରେକ୍ଟିଭ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ ଅଫ ଷ୍ଟେଟ୍ ପଲିସି ପଢିବା। ଓକେ, ଯଦି କ୍ଲାସଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରିବେ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ ମଧ୍ୟ କରିଦେବେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ଜୟ ହିନ୍ଦ ଆଣ୍ଡ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।